प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं के उदाहरण नंबर 1, 2 और प्रश्नावली 8.1 के सभी सवालों को किस प्रकार हल किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बीजीय व्यंजक पर। देखो सर्वसमीकाओं बीजीय व्यंजक बच्चों बीजीय व्यंजक क्या होता है हमारा? चर पद और अचर पद से बना एक व्यंजक को क्या कहते हैं हम? बीजीय व्यंजक। चर पद क्या होता है बच्चों? चर पद वो होता है जिसका मान स्थिर ना रहे, कहने तात्पर्य जिसका मान बार बार बदलता रहे, वो क्या कहलाता है बच्चों? चर पद कहलाता है। तो उसके बाद होता है अचर पद, दूसरा होता है अचर पद। अचर पद वो होता है इसका मान स्थिर रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। इसका मान जब भी हम देखेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3। इस प्रकार जो है इसका मान जो है हम बदल नहीं सकते हैं बच्चों। उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक है बच्चों। तो इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं आगे बीजीय व्यंजक। तो आपको समझ में आ गया बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर चर पद की। तो चर पद बच्चों हमारे ऐसे अज्ञातक और ए टू जेड, ए बी सी डी बड़ी वाली और छोटी ए बी सी डी, ये सब क्या होते हैं? हमारे चर पद होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? चर पद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? चर पद होते हैं हमारे। ठीक बच्चों। अब आगे आता है हमारा क्या? उदाहरण नंबर 1। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 1 पर, जिसके अंदर हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक को घटाना, जोड़ना इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं हमारी, वो सब उनके ऊपर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आपके उदाहरण नंबर 1 पर चर्चा। उदाहरण नंबर 1 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है? उदाहरण 1 में कह रहा है कि 7x 5yz घटा के 3zx 4yz जमा 9zx घटा के 4y 3xz जमा 5x घटा के 2xy का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों? इसका योग ज्ञात करना। तो ये मिसे कर लेते हैं। किस प्रकार लिखेंगे वैसे? यहाँ लिखते हैं उदाहरण नंबर 1 और लिखते हैं इसका यहाँ पर क्या? हल। तो कह रहा है कि 7xy जमा 5yz घटा के 3zx, ये है। ठीक है। फिर कह रहा है कि 4yz, क्या? 4yz, तो 4yz, yz के नीचे yz, जो जिस प्रकार का है उसी प्रकार का उसके नीचे होना चाहिए। 9zx, तो zx यहाँ पर है तो लिखेंगे जमा का 9zx। फिर कह रहा है कि घटा के 4y, घटा 4y, क्योंकि y वाला हमारे पास कोई नहीं है, अकेले y का। ठीक है। और फिर कह रहा है कि 3xz, इसका जोड़ इनके साथ। फिर कह रहा है कि घटा के 3xz, 3xz, 3xz कहो चाहे zx को, बात एक ही है। ठीक है। फिर कह रहा है जमा 5x, जमा 5x, क्योंकि यहाँ y आएगा यहाँ x। ठीक है। इसी में लिखेंगे इसको। घटा के 2xy, 2xy कहाँ है? घटा के 2xy, इसके बाद कोई चिन्ह किसका माना जाएगा? जमा का। ठीक है। ये है। इसको हमें क्या करना बच्चों? योग करके बताना है। तो इस प्रकार इसको हम योग कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये, और एक और तरीका है, उसको भी हम चर्चा करेंगे आपका। अब हम क्या करते हैं बच्चों? का योग करते हैं। सबसे पहले योग करेंगे तो किस प्रकार होगा? 5x का 5x का तो जुड़ने के लिए नहीं है, जमा घटा 4y का 4 इसके साथ जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे कैसा? अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें घटा का 3, घटा का 3, 3 3 6, 6 में कितना जोड़ना है? 9। घटा के 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जमा का 3, क्योंकि घटा का 6 और जमा का 9 घट जाएगा। और जेड एक्स कहें चाहे एक्स जेड कहें, बात वही है। ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। तो वाई जेड ऐसे कैसा? फिर क्या? 5 और 4 दोनों किसके हैं? जमा के, तो क्या जाएगा? 9। यहाँ कुछ ही नहीं था तो जमा रहेगा। अब एक्स वाई का, एक्स वाई 7 में से 2 कटेगा तो कितना आएगा? 5। तो ये हो गया बच्चों आपका इसका क्या? आंसर। इस प्रकार इसको हम हल करेंगे।
दूसरा तरीका और जिससे हम इसको हल कर सकते हैं, तो आइए हम इसको तरीका नंबर 2 से भी हल कर लेते हैं। तरीका नंबर 2 में क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखते जाएंगे, क्या 7xy जमा 5yz घटा के 3zx फिर जमा 4yz जमा 9zx घटा 4y, ठीक है, घटा 3xz जमा 5xy घटा 2xy। जैसे का जैसा जिसने दिया है वैसे का वैसे इसको क्या कर देंगे बच्चों, लिख देंगे हम, ठीक है। जैसे इसने दिया वैसे इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर ये घटा का था, देखो ये यदि मैं जमा लगाऊंगा तो भी घटा क्या जाएगा, घटा कर देगा जमा को, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या दिखा गया है हमें, घटा दिखा है। इसको इस प्रकार दिखा दे, जमा लगा के ब्रैकेट के अंदर इसको घटा को, तो अब करेंगे इसको हल, क्या हो जाएगा ऐसे 7xy जमा 5yz घटा के 3zx जमा के 4yz जमा के 9zx घटा के 4y जमा घटा के जाएगा घटा के 3xz जमा के 5x घटा के 2xy। अब क्या करेंगे, एक्स वाई वालों को साथ साथ ले लेंगे, ये दोनों हैं इनको साथ लिखेंगे, 7xy घटा के 2xy ये है। फिर yz वालों की बात करते हैं जो कि ये रहे, तो yz और ये रहा दूसरा yz, 5yz जमा के 4yz, चिन्ह वही जो इनके बीच में होगा। फिर zx या zx वाले xz वाले की बात करें, 3zx जमा 9zx घटा के 3xz, ठीक है, ये हो गया। अब बच गया क्या, 4y घटा के 4y और जमा का 5x, सिर्फ ये बचे हमारे पास, तो इनको लिख देंगे अब, ठीक है। इसके पश्चात क्या करें, इन दोनों की घटा करेंगे तो कितना जाएगा, 7 में से 2 हो गया तो 5xy जमा ये दोनों जमा के क्या जाएगा 9yz, फिर ये घटा का 3zx ये घटा का 3xz दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों क्या है बच्चों, बराबर है, ठीक है। दोनों ही बराबर है तो क्या जाएगा, 3 और 3 6 जाएगा, 6 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, जमा का 3 जमा के 3zx घटा के, अब ये दोनों बच गए, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको ऐसे लिख देंगे घटा के 4y जमा के 5x, ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। ये रहेगा आपका तरीका नंबर 2 जिससे हम सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 2 के अंदर कह रहा है 7x की 2 घटा 4xy जमा 8y की 2 जमा 5xy घटा के 3y में से, यानी कि में से मतलब क्या, इसमें से इसको घटाया जाए, 5x की 2 घटा 4y की 2 जमा 6y घटा 3 को घटाइए। तो हम इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके इसकी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले तरीके पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे चर्चा एक के नंबर 1, क्या करेंगे, लिखेंगे इसको ऐसे 7x की 2 घटा 4xy जमा 8y की 2 जमा 5x घटा 3y में से क्या घटाना हमें, ये वाला घटाना है। तो हम इसको लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 5x की 2, तो x वाले के नीचे x की 2 लिखेंगे, 5x की 2 घटा 4y की 2, y वाला कहाँ है, ये रहा, घटा 4y की 2 जमा 6y, y वाला कहाँ है, ये रहा, जमा के 6y घटा 3, तो यहाँ घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ जमा रहेगा। अब क्या करेंगे, हम चिन्हों का बदलाव करते हुए चलेंगे, नीचे वाले क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, घटा घटा जमा घटा जमा, जो जमा चिन्ह है उनको क्या कर देंगे, बदल देंगे, क्या करेंगे, चिन्हों को बदलेंगे। तो 3 का 3 जमा घटा का 6 घटा का 3 घटा के 9y, ठीक है बच्चों, कितना जाएगा, घटा का 9y। इसके पश्चात घटा का 9y बन गया हमारे पास। अब 5 के साथ कुछ नहीं है तो जमा का 5x, ये दोनों जमा के तो 8 और 4 12y की 2, ये क्या जाएगा, घटा के 4xy, ठीक है, यहाँ जमा रहेगा। ये क्या जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2x की 2, ये जाएगा बच्चों का क्या आंसर। ये तो है तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसके तरीका नंबर 2 में कैसे करेंगे, तरीका नंबर 2 में क्या करेंगे, 7x की 2 घटा 4xy जमा 8y की 2 जमा 5x
घटा के 3y, ये हमें दिया गया है। ठीक बच्चों, ये हमें दिया गया था, ये दिया गया था ना, इसको ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, घटाना है किसको, इसको, इसी को घटाना है ना, तो घटा 5 ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 5x की 2 घटा 4y की 2 जमा 6y घटा 3। इसके बाद क्या करेंगे, 7x की 2 घटा 4xy जमा 8y की 2 जमा 5x घटा 3y। अब जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह क्या जाएंगे, बदल जाएंगे। क्या जाएंगे बच्चों, ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह क्या जाएंगे, बदल जाएंगे। तो घटा 5x की 2 जमा 4y की 2 जब घटा 6y जमा 3, यानी कि जमा वाले घटा, घटा वाले जमा, चिन्ह बदलते जाएंगे। अब यहाँ से क्या जाएगा, एक्स एक्स वाले एक साथ कर दें, तो 7x की 2 घटा 5x की 2 घटा 4xy, ये xy है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। फिर आता 8y की 2 तो जमा 8y की 2, अब y की 2 वाला कौन है, ये रहा, जमा 4y की 2 जमा 5x जमा 5x, x वाला कोई है नहीं है जी। फिर घटा के 3y, y वाला कोई है, ये रहा जी, घटा के 6y। फिर ये आ गया, ये तो आ लिया था पहले, बच गया कौन आखिरी में जाके 3, तो लिख देंगे जमा का 3। अब इसको करते हैं आगे हल, आगे हल करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, यहाँ से ये बन जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2x की 2 घटा 4xy, 8 और 4 12y की 2 जमा 5x घटा 3 और 6 9y जमा 3, ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। क्या बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों आपकी प्रश्नावली 8.1 पर। 8.1 के सवाल नंबर 1 में कहने में का योग ज्ञात कीजिए। तो ए बी घटा के बी सी घटा के सी ए घटा के बी। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके के लिए आपको लिए सवाल मैंने हल कर दिया है। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे, फिर करेंगे तरीका नंबर 1 और बात। तो तरीका नंबर 1 के लिए लिखेंगे हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, क्या, ए बी घटा के बी सी, फिर बी सी के नीचे बी सी लिखेंगे, फिर घटा के सी ए, फिर ए बी के नीचे ए बी, फिर सी ए, इस प्रकार इसको लिख देंगे। और जब इसको घटा करेंगे कितना जाएगा, 0। अब करते हैं मेथड नंबर 2 पर चर्चा इसके। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, सबको एक साथ लिख के इन्हें जमा का चिन्ह लगा देंगे। फिर ए बी के साथ ए बी वाला लिखेंगे, ये आ गया ए बी घटा के बी। बी सी और बी सी दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, सी और सी एक साथ लिखेंगे, इनको ऐसे लिख देंगे। आप तीनों को घटाएंगे तो ए बी में से भी जाएगा तो 0, घटा बी सी में जमा बी सी जाएगा तो 0, घटा सी में से सी जाएगा तो फिर 0। तो तीनों को लगा घटा का निशान और लिख देंगे यहाँ पर क्या, 0। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 का भाग 1 का भाग नंबर 1 समाप्त होगा। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में क्या है, घटा ए बी जमा ए घटा बी जमा ए बी, बी घटा सी जमा बी सी, सी घटा ए जमा ए सी। तो हम सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब हम चर्चा करें इसके क्या, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1 के लिए लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए घटा के बी जमा ए बी, इस प्रकार। फिर लिखेंगे क्या, बी सी, सॉरी बी घटा के सी जमा बी सी, इस प्रकार लिखेंगे, बी घटा सी जमा बी सी। जैसे हमने कोई चीज निष्कर्ष माना जाएगा, ये जमा का माना जाएगा। फिर इसके बाद हमारा तीसरी टर्म क्या बचती है, सी घटा के ए जमा ए सी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सी के नीचे सी घटा का ए, यहाँ जमा ए सी, जमा का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको करेंगे, ए में से जाएगा तो कितना आएगा, 0 आ गया 0। बी में से बी जाएगा तो क्या आएगा, 0 जमा ए बी, सी में से जाएगा तो 0 जमा बी सी जमा ए सी। तो हमारे पास क्या उत्तर बच गया बच्चों, ए बी जमा बी सी जमा ए सी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा तरीका नंबर 1 से। अब हम इसको चर्चा करते हैं तरीका नंबर 2 से। नंबर 2 पर मेथड नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है बच्चों, मेथड नंबर 2 में हम किस प्रकार इसको कैसे करेंगे, ए घटा के बी जमा के ए बी, सबको एक साथ लिखेंगे, जमा का चिन्ह लगाते हैं, बी घटा के सी जमा बी सी जमा सी घटा के ए जमा के ए सी। ठीक है, अब ए घटा का ए घटा ए घटा बी जमा बी जमा ए बी, ए बी है, ए बी के साथ कुछ नहीं है, ए बी ऐसे ऐसा रहेगा,
घटा क्या बच गया मतलब सिर्फ सी, घटा का सी जमा का सी, अब इसमें बच गया सिर्फ क्या 20C जमा 20C, यहाँ बच गया AC जमा AC। ठीक है, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, बच गया क्या ए बी जमा बी सी जमा ए सी, सॉरी ए सी। ये क्या जाएगा आपका आंसर, क्या जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में बच्चों हमसे क्या करा है, 2p की 2 क्यू की 2 घटा 3p क्यू जमा 4 5 जमा 7p क्यू घटा 3p की 2 क्यू की 2। तो हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर 3, इसमें लिखेंगे क्या 2p की 2 क्यू की 2 घटा 3p क्यू जमा 4, ये है। फिर कह रहा है 5 जमा 7p क्यू घटा 3p की 2 क्यू की 2। फिर क्या कह रहा है 7p क्यू, देखो पहले 5 का इसने तो यहाँ लिख देंगे क्या 5। फिर कह रहा है 7p क्यू जमा का 7p क्यू, फिर कह रहा है घटा के 3p की 2 क्यू की 2 घटा के 3p की 2 क्यू की 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्या करें इसका जोड़ करेंगे हम पूरे का, तो जोड़ करेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, 5 और 4 9, 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4p क्यू जमा, यहाँ क्या जाएगा क्यू की 2 p की 2, 3 में से 2 जाएगा तो घटा का 1, घटा के 1 के लिए की आवश्यकता है नहीं, इसको ऐसे कैसा भी छोड़ सकते हैं। ये जाएगा बच्चों का क्या आंसर। ये तो गया आपका कैसे बच्चों मेथड नंबर 1 से। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसकी किससे, मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे बच्चों, 2p की 2 क्यू की 2 घटा 3p क्यू जमा 4, ये लिख दिया। फिर कह रहा है 5 जमा 5 जमा 7p क्यू घटा 3p की 2 क्यू की 2, इसकी फर्क ले देंगे। अब यहाँ से क्या जाएगा 2p की 2 क्यू की 2 घटा 3p की 2 क्यू की 2 घटा के 3p क्यू, ये वाला, फिर ये वाला जमा 7p क्यू, फिर ये दोनों बच गए कौन जमा 4 जमा 5, इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ से 3 में से 2 जाएगा क्या आएगा घटा का 1 p की 2 क्यू की 2 घटा 3 में से जमा 7 जाएगा कितना आएगा 4, क्योंकि पीछे क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का पी क्यू जमा 5 और 4 9। याद रखिएगा कि जब भी हम इनको घटाएंगे तो चर पद एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग चर पद को, ये नहीं कि पी क्यू वाले में पी की 2 क्यू की 2 वाले में से पी क्यू को घटा दिया आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चाहे इसको -1 के साथ लिखें, चाहे इसको ऐसे भी लिख दें पी की 2 क्यू की 2 जमा 4 पी क्यू जमा 9, ये हो जाएगा बच्चों का क्या आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 4 पर, सवाल नंबर 1 के भाग नंबर 4 पर। क्या कह रहा है भाग नंबर 4 में, भाग नंबर 4 में कह रहा है कि एल की 2 जमा एम की 2, तो लिखते हैं एल की 2 जमा एम की 2, एम की 2 जमा एन की 2, एम की 2 जमा एन की 2, एन की 2 जमा एल की 2, एन की 2 जमा एल की 2, और फिर 2 एल एम 2 एम एन 2 एन एल, ये तो किसी में है ही नहीं तो इसको क्या लिखेंगे 2 एल एम जमा 2 एम एन जमा 2 एन एल, इस प्रकार इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इसको योग करेंगे बच्चों, तो इनका तो तीनों का तो कोई है ही नहीं, यहाँ कोई चीज नहीं तो जमा करेगा 2 एन एल ऐसे कैसा 2 एम एन 2 एल एम जमा एल की 2 जमा एन की 2, एन की 2 कितना देगा 2 एन की 2, एक मिनट बच्चों एल की 2 यहाँ नहीं आएगा अकेला, एल की 2 देखो यार यहाँ पर, इस एल की 2 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक से आ गई, यहाँ आएगा क्या जाएगा 2 एन की 2 जमा 2 एम की 2 जमा 2 एल की 2, तो हमारा आंसर क्या बन गया 2 एल की 2 जमा 2 एम की 2 जमा 2 एन की 2 जमा 2 एल एम जमा 2 एम एन जमा 2 एन एल, क्या जाएगा बच्चों ये
आंसर। ठीक है, ये बच्चा हमारा क्या आंसर। अब हम चर्चा करते हैं आपके सॉरी अब इसका करेंगे आप मेथड नंबर 2। ये जो मेथड नंबर 1 था किससे करेंगे इसको तरीका नंबर 2 से मेथड नंबर 2 से। तो इसमें क्या करेंगे सीधा जोड़ना हमें तो क्या लिखेंगे एल की 2 जमा एम की 2 जमा एम की 2 जमा एन की 2 जमा एन की 2 जमा एल की 2 जमा 2 एल एम जमा 2 एम एन जमा 2 एन एल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा ये हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसमें हम अब इसमें लिखेंगे क्या एल की 2 के साथ एल की 2 वाला आना चाहिए एल की 2 जमा एल की 2 बाकी सब एक साथ ऐसे ऐसे लिख देंगे एम की 2 जमा एम की 2 जमा एन की 2 जमा एन की 2 जमा 2 एल एम 2 एल एम 2 एम एन 2 एम एन 2 एन एल 2 एन एल। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चा हमारे पास ये 2 एल की 2 2 एम की 2 2 एन की 2 2 एल एम 2 एम एन 2 एन एल। ये हो जाएगा बच्चा आपका आंसर। ठीक है, क्या जब आपका ये आंसर। अब इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 का भाग नंबर 4 समाप्त होता है और सवाल नंबर 1 भी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 ये भाग नंबर 1 में क्या करा है 12 ए घटा 9 बी जमा 5 बी घटा 3 में से 4 ए घटा 7 बी जमा 3 बी जमा 12 को घटाइए। तो क्या लिखेंगे हम 12 ए घटा 9 ए बी जमा 5 बी घटा 3। इसको दो तरीके से कर सकते दोनों तरीके से हम इसको करेंगे हल। तो फिर कह रहा है 4 ए घटा 7 ए बी जो जिसके नीचे आना चाहिए उसी के नीचे लिखेंगे जमा 3 बी जमा 12 तो एकदम सीधा सीधा रखा था इसको ऐसे से लिख देंगे इस प्रकार। घटा करना यहाँ घटा लगाएंगे यहाँ करेंगे चिन्हों का बदलाव जब घटा करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो घटा का हो गया 12 जमा का दिख रहा है पहले किसका हो गया अब ये घटा का तो 12 और 3 15 घटा के अब ये 5 जमा का 3 घटा का हो गया अब 3 बदलने का तो 5 में 3 गया तो 2 जमा का 9 और 7 9 घटा के 7 जमा के गया घटा के 2 ए बी। अब 12 जमा का 4 घटा के आ जाएगा या ये चिन्ह घटा के लिए लगाया गया ऐसे नहीं कि आप सोचो घटा का चिन्ह था ना 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 क्या आ जाएगा ए का ए 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, ये जाएगा बच्चा आपका क्या आंसर। अब इसी सवाल को हम करते हैं तरीका नंबर 2 से। तरीका नंबर 2 में क्या करना बच्चों 12 ए घटा 9 ए बी जमा 5 बी घटा 3 घटा 4 ए घटा 7 ए बी जमा 3 बी जमा 12 इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे क्या करेंगे ब्रैकेट खोल लेंगे इसका 12 ए घटा 9 ए बी जमा 5 बी घटा 3 घटा के 4 ए चिन्ह बदल जाएंगे जमा 7 ए बी घटा 3 बी घटा 12। ठीक है, ये गया। अब क्या करेंगे ए वाले इकट्ठे कर देंगे देगा 12 ए घटा के 4 ए घटा के 9 ए बी जमा के 7 ए बी वाले इकट्ठे हो गए। अब बी वाले इकट्ठे कर देंगे जमा के 5 बी घटा के 3 बी घटा के 3 घटा के 12। अब योग कर देंगे इनका जो घट रहा घटा देंगे जुड़ रहा जुड़ देंगे 12 में से आ जाएगा तो 8 ए 9 घटा का 7 जमा का तो 9 बटा तो चिन्ह 9 वाला आएगा 9 में से आ जाएगा 2 ए बी जमा 5 बड़ा है 3 छोटा तो चिन्ह 5 वाला चलेगा 5 में से 3 गए तो 2 बी दोनों घटा के तो घटा 12 और 3 15। ये बन जाएगा बच्चों क्या आंसर। इस प्रकार सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग बी में बच्चों हमसे क्या करा है भाग बी के अंदर करा है ये 5xy घटा 2yz घटा के 2yz घटा के 2zx घटा के 2zx
जमा के 10xyz घटा के 10xyz में से 3xy कितना 3xy 5yz जमा के 5yz घटा के 7zx घटा के 7zx ठीक है। और कुछ नहीं है वो घटाइए। तो घटाने के लिए करेंगे नीचे लिख देंगे इसके क्या करेंगे उसके चिन्ह बदल देंगे। जमा वाले घटा घटा वाले जमा ये नहीं बदलेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। तो 10xyz जमा का था जमा का ही रहेगा। अभी कितना जाएगा zx का zx जमा का 7 घटा का 2 कितना जाएगा 5 जमा का घटा 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 5 और 2 7 yz का yz xy का xy 5 में से 3 गया तो 2 ठीक है। ये हो जाएगा। ये आपका तरीका नंबर 1। इसी को हम करते हैं अब इसके तरीका नंबर 2 से मेथड दूसरे मेथड से हम इसको किस प्रकार करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे 5xy घटा के 2yz घटा के 2zx जमा के 10xyz ऐसे कैसे लिखे घटा ब्रैकेट लगा के इसको ऐसे कैसे लिख देंगे क्या है 3xy जमा 5yz घटा के 7zx ये हमें दिया गया था इसको ऐसे लिख दिया हमने ठीक है। अब क्या करेंगे 5xy घटा के 2yz घटा के 2zx जमा के 10xyz चिन्ह बदल देंगे अंदर वाले क्या करेंगे घटा का चिन्ह जैसे ब्रैकेट खुलेगा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे क्या होगा घटा के 3xy घटा के 5yz जमा के 7zx। अब क्या करेंगे इनको अलग अलग करते चलेंगे 5xy xy वाला कौन है 3 घटा के 3xy फिर घटा के 2xy सॉरी 2yz यहाँ पे क्या घटा के 5yz घटा के 2zx जमा के 7zx जमा 10xyz जमा 10xyz ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो 2xy घटा 5 में से 2 गया तो 7yz ठीक है। घटा के 7 में से 2 गया तो 5zx किसका जमा का क्योंकि 7 जमा का है जमा 10xyz। तो हमारे वाला ये वाला जो आंसर है ये है हमारा क्या आंसर ये ऊपर वाले आंसर के जैसा है। तो हमसे इस तरीके से निकालना चाहिए तो इस तरीके से निकालें आंसर तो हमारा वही ही आएगा दोनों ही बार में ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 3 सी पर। सी भाग में बच्चों हमसे क्या करा है 18 घटा के 3p घटा 11q जमा 5pq घटा के 2pq की 2 जमा 5p की 2q यह में से ये घटाना हमें तो लिख लेते हैं इसको क्या करें 4p की 2q की 2 4p की 2q घटा के 3pq घटा के 3pq जमा 5pq की 2 जमा 5pq की 2 यहाँ कोई चीज नहीं इसके साथ किसका बन जाएगा ये जमा का घटा के 8p घटा के 8p जमा के 7q घटा 10 ये है। इस प्रकार इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे लाइन लगाएंगे घटा करना तो क्या करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे घटा वाला जमा जमा वाले घटा चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं क्यू का क्यू पी की 2 का पी की 2 5 में 4 गया तो ए किसका जमा का क्योंकि 5 जमा का 4 घटा का बन चुका चिन्ह बदलने पर। अब पी क्यू की 2 ऐसे कैसा 5 और 2 7 क्योंकि 5 घटा का बन गया पहले जमा का था चिन्ह बदलने के बाद तो घटा के पी क्यू का पी क्यू दोनों किसके हैं जमा के हैं तो 5 और 3 8 जमा का क्यू का क्यू 11 और 17
18 घटा है तो घटा, पी का पी, ये जमा ये घटा, ये क्या जाएगा 3 में से 5 गया 8 गया तो 8 में से 3 गया तो 5, किसका जमा का, ये जमा का ये जमा क्या जाएगा 28। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों किससे, मेथड नंबर 1 से। अब हम चर्चा करते हैं इसको मेथड नंबर 2 से किस प्रकार हल किया जाए। तो आइए देखते हैं मेथड नंबर 2 इसी सवाल के लिए। मेथड 2 से किस प्रकार हल करें। मेथड 2 के लिए हम क्या करेंगे, मेथड 2 में सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे 18 घटा के 3 पी घटा 11 क्यू जमा 5 पी क्यू घटा 2 पी क्यू की 2 जमा 5 पी की 2 क्यू, ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर क्या रह गया 4 घटा 4 पी की 2 क्यू घटा 3 पी क्यू जमा 5 पी क्यू की 2 घटा 8 पी जमा 7 क्यू घटा 10, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, अगले स्टेप के अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। ये वाले तो ऐसे कैसा, यहाँ तक तो बिना ब्रैकेट वाला तो 18 घटा के 3 पी 11 क्यू जमा 5 पी क्यू घटा 2 पी क्यू की 2 जमा 5 पी की 2 क्यू घटा 4 पी की 2 क्यू घटा 3 पी क्यू, ये घटाने जमा जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, घटा 5 पी क्यू की 2 जमा 8 पी जमा 10, घटा वाला किस में जाएगा 10 जमा में आ जाएगा, क्या जाएगा जमा का 10 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले 18 है तो 18 और 10 दोनों एक जैसे, इनको लगेंगे अलग अलग, 18 10 घटा के 3 पी, 3 पी के साथ कौन आएगा 8 पी जमा के 8 पी, इसमें बच्चे अगर रकम लगी हमारी कौन सी, घटा के 7 क्यू आएगा बीच में, छोड़ के हम इस 7 क्यू को, यहाँ किसका था जमा का था, यहाँ किसका जाएगा घटा का, ये हम भूल गए थे लिखना, लिख दिया इसको। अब कह रहा है कि घटा के 11 क्यू, घटा के 11 क्यू घटा के 7 क्यू जमा के 5 पी क्यू, 5 पी क्यू, दूसरा देखिए पी क्यू हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर 5 पी क्यू के बाद पी क्यू वाला कहाँ है, ये रहा, जमा के 3 पी क्यू जमा 3 पी क्यू, अब यहाँ से 2 पी क्यू की 2 घटा के 2 पी क्यू की 2, 2 पी क्यू की 2 ये रहा, घटा के 5 पी क्यू की 2 घटा के 5 पी क्यू की 2। ठीक है, इसके पश्चात हमारे पास आगे आता है ये वाला 5 पी की 2 जमा क्यू की 2, 5 पी की 2 जमा 5 पी की 2 क्यू, ये है घटा 4 पी की 2 क्यू, दोनों साथ साथ हैं तो यहीं पे लिख देंगे इनके ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ करते हुए चलते, जो जुड़ेगा वो जोड़ देंगे, घटेगा घटा देंगे, 10 और 18 28, कितना जाएगा जमा के 5 पी इन दोनों का, 8 जमा का 3 घटा का, इसी तरह दोनों घटा कितने जाएगा, घटा के 18 क्यू। ठीक है, 5 पी क्यू 3 पी क्यू, क्या जाएगा 5 और 3 8 पी क्यू। अब इन दोनों का देखेंगे, ये दोनों किसके हैं घटा के, तो घटा के 7 पी क्यू की 2, ये क्या है 5 पी की 2 क्यू, ये 4 जमा का घटा का क्या देगा जमा पी की 2 क्यू। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 का भाग नंबर सी दोनों तरीके से समाप्त होता है, और आपकी प्रश्नावली 2 8.1 भी यहीं पर समाप्त होती है, और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।